हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केजीएन क्लासेज। आपको पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तब संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, जब इसका हम हल करेंगे, हल इसका कर रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पर, माना कि बड़ी संख्या x मान लेते हैं। तब लिखेंगे यहाँ पर बड़ी संख्या का वर्ग, वर्ग का बात बोल रहा है, वहाँ पर वर्ग कह रहा है, तो बड़ी संख्या का वर्ग, तो बड़ी संख्या का जो वर्ग होगा वह क्या होगा, x² होगा, क्योंकि बड़ी संख्या को हमने x माना है तो उसका वर्ग कितना हो गया, x² हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे तथा छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का, देखिए ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा है ये 5 नंबर में। छोटी संख्या का वर्ग लिखेंगे तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या कितना माने हैं, x माने हैं, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा, 8x होगा, 8 गुना है। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से। तो यहाँ हम क्या करते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना, 180 है। तो देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो बड़ी संख्या का वर्ग कितना है, x² है। और आपको मालूम है क्या कि जो अंतर होता है, अंतर माने क्या होता है, घटा होता है। और छोटी संख्या का वर्ग कितना, 8x है। तो कह रहा है क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना, 180 है, इक्वल कितना हो गया, 180 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 180 को इधर लाते हैं, x² माइनस 8x माइनस 180 इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर तोड़ेंगे, तो इसको फैक्टर जब तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, x² माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल 0 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 18, और फिर यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो कितना होगा, x माइनस 18 होगा, इक्वल 0 हो गया। अब यहाँ से हम एक बार ब्रैकेट वाला ले लेते हैं और एक बार जो कॉमन लिए थे उसको ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, अब इफ़ लगाएंगे। तो जब हम इफ़ लगाएंगे तो क्या होगा, इफ़ लगाएंगे तो देखिए क्या हमको मिलने वाला है, इफ़ x माइनस 18 इक्वल 0। तो यहाँ से कितना हो गया, x बराबर 18 हो गया। और फिर इसको भी यहाँ पर इफ़ लगा देते हैं तो कितना हो गया, इफ़ x प्लस 10 इक्वल 0। तो यहाँ पर कितना हो गया, माइनस 10 हो गया, जो कि क्या होगा, असंभव होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है तब दोनों संख्याएं ज्ञात करें, हमको दोनों संख्या निकालना है। तो x का संभव मान कितना निकला हुआ है, 18x निकला है। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या को हमने माना था कितना, बड़ी संख्या को हमने माना था कितना, x माना था, तो x का वैल्यू कितना निकला, 18 निकला है। अब हमको छोटी संख्या निकालना है। तो देखिए छोटी संख्या कहीं माना नहीं गया है, छोटी संख्या का वर्ग है, इसी से हमको क्या निकालना होगा, छोटी संख्या निकालना होगा। तो लिखेंगे तथा छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना है, तो यह है कितना, 8x है। तो देखिए 8 का 8 और x का मान 18 है, तो 18 8 कितना होता है, 144 होता है। अब यहाँ से देखिए क्या हम निकाले हैं, छोटी संख्या का वर्ग निकाले हैं। तो जब वर्ग माने स्क्वायर होता है, इधर से क्या होगा, ये वर्ग हटेगा तो इधर क्या, प्लस माइनस के साथ रूट बनाएगा, तो इधर हमारे पास क्या मिल जाएगा, तो यहाँ मिलेगा केवल छोटी संख्या मिलेगा। तो छोटी संख्या बराबर कितना हो गया, वर्ग हटेगा तो इधर प्लस माइनस के साथ ही रूट बनाएगा। तो देखिए प्लस माइनस कितना हो गया, 144, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 144 का वर्गमूल 12। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हुआ। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति आवर अधिक होती
तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है, यहाँ है नहीं रहेगा, लेती। तो क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि रेलगाड़ी का चाल x किलोमीटर प्रति आवर। तब यहाँ पर लिखेंगे तय की गई दूरी। तो ये जो रेलगाड़ी है कितना दूरी तय करती है, 360 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पहली स्थिति में कि 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, तो दूरी बटा चाल होता है। दूरी बटा चाल होगा। तो देखिए यहाँ पर दूरी कितना है, 360 किलोमीटर है, और चाल कितना है, तो x किलोमीटर प्रति आवर है। तो यहाँ से देखिए किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, और ये जो h है ऊपर चला जाएगा, तो मिलेगा कितना, 360h, और यहाँ पर कितना हो गया, x हो गया। देखते हैं इसको आगे, लिखेंगे यहाँ पर दूसरी स्थिति में। तो देखिए दूसरी स्थिति में क्या बोल रहा है, क्या कि चाल में 5 किलोमीटर प्रति आवर की क्या करते हैं, वृद्धि कर देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या कि चाल, तो चाल कितना हो जाएगा। तो शुरू में हम क्या माने थे, रेलगाड़ी के चाल 1 किलोमीटर प्रति आवर माने थे। अब इसमें 5 किलोमीटर प्रति आवर बढ़ा देते हैं, तो जोड़ देंगे, जब बढ़ेगा तो जोड़ देंगे। तो कितना हो गया, x + 5 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। तब यहाँ पर फिर लिख देंगे दूरी कितना तय करती है, तो उतना ही दूरी तय करती है, कितना, 360 किलोमीटर। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी में लिया गया समय तो देखिए समय बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं कितना होता है, दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी तो वही है 360 किलोमीटर, और जो चाल है वो कितना है, x + 5 किलोमीटर प्रति आवर है। किलोमीटर से किलोमीटर खत्म, तो यहाँ कितना मिलेगा, 360 बटा x + 5, और ये h ऊपर चला जाएगा। अब हम लिखेंगे प्रश्न से लिखते हैं। तो देखिए प्रश्न से क्वेश्चन क्या, फर्स्ट कंडीशन में पहली स्थिति में क्या हमको रिजल्ट मिला था, तो मिला था कितना, 360, और यहाँ मिला था h बटा x मिला था, और सेकेंड में मिला था कितना, 360h, और यहाँ कितना, x + 5 मिला था। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल में हम 5 किलोमीटर प्रति आवर की वृद्धि कर देते हैं, तो वह उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। तो 1 घंटा कम समय कौन लेती है, ये ना लेती है। तो ये दोनों इक्वल कब होगा, कि इसमें जब हम 1 माइनस करेंगे तब 1, और इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कैसे, तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि यदि चाल में हम 5 किलोमीटर प्रति आवर की वृद्धि कर देते हैं, तो वह उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लेता है।
तो 1 घंटा कम समय ये ना लेता है, तो ये दोनों बराबर कब होगा, जब इसमें हम 1 घटा दें और नहीं तो इसमें 1 हम जोड़ दें, तब दोनों बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, इधर 1 घटा देते हैं, तो कितना हो गया, दोनों बराबर हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, दोनों में से h हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ कितना मिलेगा 360 x -1 और यहाँ हो गया 360 h और ये x + 5 हो गया। तो देखिए h से h खत्म हो गया और यहाँ पर कितना हो गया 360/x। अब देखिए यहाँ -1 और यहाँ बचा कितना 360/x + 5 बचा, इसको हम लाएंगे इधर, तो ये होगा 360/x और ये होगा 360/x + 5 होगा, और इसको हम ले जाएंगे इधर तो प्लस में 1 हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो x × x + 5 हो गया। अब x से x खत्म यानी कैंसिल हो जाएगा, 360 × x प्लस कितना हो गया 5 हो गया, और इससे ये कैंसिल हो गया तो -360 यहाँ पर क्या होगा x होगा, और ये हो गया 1। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 360x होगा, अब प्लस 360 पाँच कितना होगा 1800 होगा, और -360x हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर रहे हैं, x में x से गुणा कर देंगे x², 5 में x से गुणा करेंगे 5x, और ये कितना हो गया 1 हो गया। तो देखिए प्लस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ कितना मिल रहा है, ऊपर 1800 और नीचे कितना मिल गया x² + 5x और बराबर कितना 1। अब देखिए हम क्या करते हैं, 1 के नीचे 1 दे देते हैं और इसको क्रॉस मल्टी हम अप्लाई कर देंगे। देखिए क्रॉस मल्टी इसको अप्लाई करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर कितना पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाले का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा x² + 5x, और यहाँ देखिए तो ये हो गया 1800। अब हम 1800 को क्या करते हैं, इधर ला देंगे, तो x² + 5x माइनस कितना हो गया 1800 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब इसका हम फैक्टर तोड़ेंगे, तो फैक्टर तोड़ने का तरीका आपको हमने पिछले वीडियो में बताया है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, x² लिखेंगे प्लस 45x माइनस 40x और माइनस 1800 इक्वल कितना हो गया 0 हो गया। फैक्टर हमने तोड़ दिया। अब x कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना हो गया 45, यहाँ से 40 कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना हो गया 45 इक्वल 0 हो गया। अब यहाँ तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट वाला एक बार लिख देते हैं, x प्लस 45 और एक बार लिखेंगे x माइनस 40 इक्वल 0 हो गया। यहाँ से हम इफ़ लगाएंगे तो ये हो गया x प्लस 45 इक्वल 0, तो x बराबर माइनस 45 होगा। तो देखिए x का मान माइनस में निकल गया। हमको क्या निकालना है, रेलगाड़ी का चाल निकालना है। रेलगाड़ी के औसत चाल हमने कितना माना था, x किलोमीटर प्रति आवर माना था। चाल ऋणात्मक नहीं होता है तो क्या होगा, असंभव होगा। तब हम लिखेंगे इफ x माइनस 40 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 40, तो ये देखिए x का मान कितना निकल गया 40 निकल गया। तब लिखेंगे इसलिए रेलगाड़ी का समान चाल कितना माना गया था, x किलोमीटर प्रति आवर माना गया था, और x का जो मान निकला है कितना निकला है 40 निकला है। तो जो रेलगाड़ी की औसत चाल है या समान चाल है वो कितना होगा 40 किलोमीटर प्रति आवर होगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए बोल रहा है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को, हौज मतलब टंकी होता है, हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। दो पानी के नल हैं, दोनों मिलकर एक साथ एक टंकी को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज भरने के समय ज्ञात करें। तो यहाँ हम सबसे पहले माना कि हल कर रहे हैं, हम लिखेंगे माना कि छोटे व्यास वाले नल द्वारा नल से हौज को भरने में
हौज को भरने में लगा समय, मान लेते हैं कितना, x आवर, x घंटा मान लेते हैं। तब लिखेंगे तथा बड़े, लिखेंगे तथा बड़े व्यास वाले नल से हौज को भरने में, हौज को भरने में लगा समय। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि जो बड़ा नल है वह बड़े व्यास वाला जो नल है वह छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। तो जब छोटा वाला को हम x आवर माने हैं तो बड़ा वाला का कितना हो जाएगा, तो ये होगा x माइनस 10 आवर हो गया। अब देखिए लिखेंगे हम यहाँ पर कि इसलिए 1 घंटा में छोटे व्यास वाले नल से हौज का भरा गया भाग, यानी 1 घंटा में छोटा व्यास वाला जो नल है वह कितना, हौज का कितना भाग भर सकता है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा कितना हो गया, x हो गया, 1 बटा x हो गया। देखिए यहाँ लिखेंगे हम, इसलिए नहीं लिखेंगे चूँकि लिखेंगे कि चूँकि 1 घंटा में छोटे व्यास वाले नल से हौज का भरा गया भाग 1/x हो गया। तो देखिए कितना घंटा में दोनों मिलकर के भर रहा है, 9.3 बटा 8 घंटा में। तो जब उसका पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 8 72 और 3 कितना हो गया, 75। तो लिखेंगे यहाँ पर इसलिए 75 बटा 8 घंटे में छोटे व्यास वाले नल से हौज का भरा गया भाग तो कितना हो जाएगा। तो छोटा जो नल है, छोटा व्यास वाला जो नल है 1 घंटे में 1/x भाग भर रहा है, तो 75 बटा 8 घंटे में कितना हो जाएगा, इतना से इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 75 में जब 1 से गुणा करेंगे तो 75 होगा, और x में 8 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8x होगा। आइए दोस्तों इसको फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूँकि, या पुनः लिख सकते हैं, पुनः 1 घंटे में बड़े व्यास वाले नल से भरा गया हौज का भाग तो देखिए कितना हो जाएगा, ये होगा कितना। तो आपको मैंने पहले बताया है कि जो बड़े व्यास वाला नल है, बड़े व्यास वाला जो नल है वह हौज को भरने में कितना टाइम लेता है, तो x माइनस 10 लेता है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 1 बटा x माइनस 10 भाग बढ़ेगा। तब लिखेंगे इसलिए इसको जब हम पूर्णांक तोड़े थे 9.3 बटा 8 को, तो 75 बटा कितना आया था, 8 आया था। तो लिखेंगे इसलिए 75 बटा 8 घंटे में बड़े व्यास वाले नल से, या नल द्वारा भी लिख सकते हैं, नल से भरा गया हौज का भाग तो कितना हो जाएगा,
तो ये देखिए क्या हो जाएगा 75/8 इसमें गुणा होगा तो ऊपर हो जाएगा 75 और नीचे कितना होगा 8 × x - 10। अब हम लिखेंगे इसको प्रश्न से। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों जो नल हैं एक साथ मिल करके एक हौज को भरते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो छोटा व्यास वाला जो नल है वह उसका जो वैल्यू है कितना मिला था, तो मिला था कितना 75/8x। और जो बड़ा नल है बड़ा व्यास वाला जो नल है इसका वैल्यू मिला कितना मिला था 75/8 × x - 10। ये दोनों मिल करके क्या करते हैं एगो हौज को भरते हैं, यानी दोनों को हम जोड़ देते हैं और दोनों क्या करते हैं एक हौज को भरते हैं तो एक के बराबर हो गया। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 8x × x - 10 होगा। देखिए 8x से 8x कट जाएगा, x - 10 इसमें गुणा होगा तो 75 × x - 10। और यहाँ देखिए 8 से 8 कैंसिल और x - 10 से x - 10 कैंसिल, यह x जाकर 75 में गुणा करेगा तो 75x होगा और यहाँ कितना हो गया 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे 75 में जब x से गुणा करेंगे 75x और 75 दाँके कितना होगा 750 होगा, 75 दाँके 750 हो गया। और यहाँ से पहले से कितना है 75x है। अब नीचे वाले को गुणा करते हैं तो ये हो गया 8x² - 8 × 80x होगा, 80x हो गया और ये हो गया कितना 1। तो देखिए अब हम जोड़ेंगे इसको 75x जोड़ देंगे तो कितना होगा 150x होगा और -750 और नीचे कितना मिल रहा है तो 8x² - 80x और ये कितना हो गया 1 हो गया। अब ये 1 हो गया, अब 1 के नीचे 1 दे देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई इसका कर देंगे। देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 8x² - 80x और यहाँ कितना होगा 150x माइनस कितना हो गया 750 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं इसको 8x² - 80x, अब इसको इधर लाइएगा तो कितना होगा 150x और इसको लाएंगे तो प्लस में कितना होगा 750 = 0 हो गया। अब यहाँ मिलेगा 8x² जोड़ देंगे तो कितना होगा 230x होगा और प्लस कितना हो गया 750 = 0 होगा। अब इसमें से हम क्या करते हैं तो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं कितना 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 4x² और 115x, आइए 2 × 6 और 2 × 7 14, 2 × 5 10 और ये हो गया 0 और यहाँ पर कितना हो गया 115x + 375 और ये जाएगा नीचे तो कितना हो जाएगा 0 होगा, 0 के नीचे 2 जाएगा तो 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, आइए दोस्तों इसका फैक्टर तोड़ते हैं। इसको हम द्विघात सूत्र के सहायता से बना सकते हैं। इसका जब हम फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या होगा फर्स्ट लास्ट में गुणा करेंगे, जब फर्स्ट लास्ट में गुणा कीजिएगा तो 1500x² होगा और बीच वाले को ऐसे तोड़ते हैं हम कि जोड़ने पर कितना -115 आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए 1500 आ जाए। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे हम, फर्स्ट वाला वैसे लिख देते हैं, लास्ट वाला वैसे ही लिख देंगे। काम किसका करते हैं बीच वाले का, तो इसको लिखेंगे हम -100x और यहाँ लिखेंगे -15x। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में 4 और x कॉमन है तो कितना हो गया यहाँ x बचेगा और 25 चौका 100 होगा और यहाँ से हम क्या करते हैं 15 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना होगा x होगा और माइनस कॉमन लिए तो यहाँ का चिन्ह बदल गया, क्या हो गया माइनस हो गया। 15 दूना 30 होगा और देखिए 3 7 जाएगा तो 75 होगा, 15 5 कितना हो गया 75 हो गया, यानी x - 25 ब्रैकेट वाला दोनों बराबर आ गया। तो क्या करेंगे हम x - 25 और एक बार 4x - 15 = 0 लिखेंगे। अब यहाँ लगाएंगे इफ़ तो कितना होगा x - 25 = 0, तो x बराबर कितना हो गया 25। अब देखिए फिर हम इफ़ लगाते हैं, अब लिखेंगे यहाँ पर 4x - 15 = 0, तो यहाँ से कितना मिलेगा 4x बराबर 15, तो x के मान कितना हो गया 15/4 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा असंभव होगा, क्योंकि जो टाइम हमारा होगा टाइम निकलना है, हौज को भरने में लगा समय निकलना है, तो ये आपका क्या होता है पूर्ण संख्या में होगा, ये आपका बटा रहा है, ये असंभव हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर इसलिए छोटे व्यास वाले नल से
हौज को भरने में लिया गया समय, हौज को भरने में लिया गया समय, तो समय कितना है, तो कितना है, एक्स एच है। अब देखिए एक्स का मान कितना, संभव वैल्यू कितना निकला है, 25 निकला है, तो कितना हो गया, 25 घंटा हो गया। तब लिखेंगे तथा बड़े व्यास वाले नल से हौज को भरने में लगा समय, हौज को भरने में लिया गया समय या लगा समय, लिया गया समय लिख देते हैं, लिया गया समय। तो देखिए इसको हमने कितना माना था, इसमें माना था x माइनस 10, x माइनस 10 और माना था, तो x का जो मान निकला था 25 माइनस 10। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 15h होगा, और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति आवर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करें। तो लिखेंगे हम यहाँ पर माना कि सवारी रेलगाड़ी की चाल, माना कि सवारी रेलगाड़ी की चाल, चाहे औसत चाल भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, औसत चाल। तो औसत चाल कितना हम मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति आवर मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति आवर मान लेते हैं। तब लिखेंगे तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल, तो इसको हम कितना मान लेंगे, कह रहा है क्या कि जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है इसका औसत चाल सवारी रेलगाड़ी के चाल से 11 किलोमीटर प्रति आवर अधिक है। तो कितना हो जाएगा, x प्लस 11 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम लिखेंगे तय की गई दूरी, तय की गई दूरी तो कितना है, 132 किलोमीटर है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में सवारी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल होगा। तो दूरी देखिए 132 किलोमीटर है और चाल इसका कितना है, तो चाल है x किलोमीटर प्रति आवर है, किलोमीटर से किलोमीटर खत्म, 132 h बटा कितना हो गया, 100 हो गया। चलिए दोस्तों आगे इसको बढ़ाते हैं। तो देखिए आगे हम लिखेंगे पुनः 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, एक्सप्रेस रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय तो समय बराबर फॉर्मूला वही होगा,
दूरी बटा चाल। तो देखिए दूरी कितना था, तो 132 किलोमीटर था, और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितना था, तो x + 11 किलोमीटर प्रति आवर था। किलोमीटर से किलोमीटर ख़त्म। अब ये हो गया 132 बटा x + 11 हो गया। अब हम चलते हैं, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था क्या कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल 11 किलोमीटर प्रति आवर अधिक हो तो वह उसी दूरी को मतलब किसको, 132 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। तो जो हमारा सवारी रेलगाड़ी वाला जो वैल्यू मिला था तो कितना था, तो वह था 132 बटा x था, और एक्सप्रेस वाला कितना है 132 बटा x + 11 है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि क्या होता है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी के चाल 11 किलोमीटर प्रति आवर अधिक होता है तो वह उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लेता है। तो ये बराबर कब होगा, नहीं तो एक इसमें घटा दीजिए और नहीं तो एक इसमें जोड़ दीजिए। तो हम क्या करते हैं, यहीं पर एक जोड़ देते हैं, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा। यहाँ पर h है, यहाँ पर h रहेगा, यहाँ पर भी क्या है, h है। तो देखिए हम क्या करते हैं, h 132 h बटा x, और इसको लाएंगे इधर, तो 132 h बटा x प्लस कितना हो गया 11, और यहाँ हो गया कितना 1h हो गया। अब h कॉमन लेकर के क्या करते हैं, काट देते हैं। 132 बटा x 132 बटा x + 11 हो गया, और यहाँ देखिए ये कितना हो गया 1h हो गया, h से h खत्म हो जाएगा। तो यहाँ कितना मिलेगा 132 बटा x और 132 बटा x + 11, और यहाँ हो गया कितना 1। आइए दोस्तों इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने के लिए इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो देखिए एलसीएम इसका कितना होगा, x × x + 11 होगा, x से x खत्म, तो 132 में कौन गुणा करेगा, x + 11 गुणा करेगा, और यहाँ है माइनस x + 11 से x + 11 खत्म हो गया। अब क्या होगा, यह x 132 में गुणा होगा तो 132 x हो गया, और यहाँ कितना 1 है। तो देखिए इसको जब हम गुणा करेंगे तो 132 x प्लस इसको गुणा कर रहे हैं तो 11 दूना कितना हो गया 22 हो गया, और हार्सिल कितना हो जाएगा 2 होगा। 11 × 33 और 2 35 के 5 हार्सिल 3, 11 कहीं 11 और 3 कितना हो जाएगा 14 होगा, और माइनस 132 x हो गया। नीचे देखिए नीचे का गुणा कर देते हैं तो x² प्लस कितना हो गया 11x, और यहाँ कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमको मिलेगा कितना 1452, और ये हो गया x + 11x बराबर 1। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² प्लस 11x, और यहाँ कितना हो जाएगा 1452 होगा। अब हम क्या करते हैं, x² प्लस 11x माइनस 1452 = 0। चलिए दोस्तों इसका फैक्टर तोड़ते हैं, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, द्विघात सूत्र के सहायता से बना सकते हैं। तो इसको फैक्टर हम तोड़ेंगे तो लिखेंगे x² और लिखेंगे प्लस 44x और माइनस कितना 33x। फैक्टर तोड़ने का तरीका आपको पिछले वीडियो में हमने बताया है। अब यहाँ कितना हो गया 1452 = 0 हो गया। अब यहाँ से x हम कॉमन लेंगे तो x प्लस कितना हो गया 44 हो गया, और यहाँ से 33 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 44 होगा, और ये हो गया 0। तो एक बार कौन हो जाएगा ब्रैकेट वाला x प्लस 44, और एक बार कौन होगा x माइनस 33 होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इफ़ लगा देते हैं। तो जब इफ़ लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए लिखेंगे यहाँ पर इफ़ x प्लस 44 बराबर 0, तो यहाँ से जो x का वैल्यू मिलेगा वह क्या होगा -44 होगा। तो देखिए हमको चाल निकालनी है, रेलगाड़ी के चाल निकालना है, तो चाल तो ऋणात्मक होता नहीं है, तो यह x का मान क्या होगा असंभव हो गया। अब हम लिखेंगे फिर इफ़ x माइनस 33 = 0, तो यहाँ से कितना हो गया x बराबर 33 हो गया। तो अब हमको क्या निकालना है, दोनों रेलगाड़ियों की चाल निकालना है। तो लिखेंगे इसलिए सवारी रेलगाड़ी का औसत चाल कितना माने थे हम
x किलोमीटर प्रति आवर माने थे, x किलोमीटर प्रति आवर माने थे, और x का जो संभव वैल्यू है कितना है 33 है, तो ये हो गया 33 किलोमीटर प्रति आवर। फिर लिखेंगे तथा एक्सप्रेस रेल गाड़ी की चाल, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल हम माने थे कितना x + 11 किलोमीटर प्रति आवर। तो देखिए x का जो संभव वैल्यू है कितना है 33 है, तो 33 प्लस कितना हो गया 11 किलोमीटर प्रति आवर। तो 33 11 जोड़ देंगे तो कितना होगा 44 किलोमीटर प्रति आवर होगा, और ये हमारा क्या होगा आंसर हो गया। आइए दोस्तों देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है क्या कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 34 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। तो इसमें को हम हल कर रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर माना कि पहली वर्ग की भुजा, पहली वर्ग की भुजा कितना मान लेते हैं कितना x मीटर। तब लिखेंगे तथा दूसरी वर्ग की भुजा मान लेते हैं कितना y मीटर। अब आइए लिखेंगे यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से। तो प्रश्न क्या कह रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है 468 मीटर स्क्वायर है। एक काम करते हैं, पहले हम इन दोनों वर्गों का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कि पहली वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा के स्क्वायर होगा, भुजा का स्क्वायर। तो देखिए पहला वर्ग का भुजा कितना है x मीटर है, तो इसका स्क्वायर हो गया, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगा। तब लिखेंगे तथा दूसरी वर्ग की भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर होगा। तो भुजा का मान देखिए कितना है, दूसरा वर्ग का भुजा y मीटर है, y मीटर का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा y स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे प्रश्न से। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं x स्क्वायर मीटर स्क्वायर, दूसरा का निकला है y स्क्वायर मीटर स्क्वायर, दोनों का योग कितना है तो 468 मीटर स्क्वायर है। आइए दोस्तों इसको आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं हम कि मीटर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो मीटर स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा 468 मीटर स्क्वायर हो गया। इसको हम इससे कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ हमको मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और बराबर कितना हो गया 468, समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे हम पुनः। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है तथा परिमापों का अंतर कितना है, तो परिमापों का अंतर 24 मीटर है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः पहली वर्ग का परिमाप, अंतर का अंतर माने घटा होता है, दूसरी वर्ग का परिमाप, दूसरी वर्ग का परिमाप, दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर कितना है तो 24 मीटर है, 24 मीटर है। अब देखिए पहली वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू भुजा होगा। अब माइनस ये कितना हो गया, तो इसका भी वही होगा 4 इंटू भुजा होगा, और ये कितना हो गया 24 मीटर हो गया। तो हम क्या करते हैं 4 इंटू पहली वर्ग की भुजा कितना था तो x मीटर था, और दूसरा का कितना था तो y मीटर था, और ये हो गया 24 मीटर। इसमें से हम 4 मीटर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ होगा x माइनस y, और ये हो गया 24 मीटर हो गया। तो यहाँ से हमको मिलेगा कितना x माइनस y
बराबर 24 मीटर, बटा में चला जाएगा तो कितना होगा 4 मीटर होगा। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 6। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ से हम क्या करेंगे, आप दो चरों वाले रैखिक समीकरण में प्रतिस्थापन विधि पढ़े होंगे। प्रतिस्थापन विधि से यहाँ से हम x या y का मान निकालेंगे और उसको समीकरण 1 में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पर कि x y को इधर ले जाएंगे तो कितना y प्लस में हो गया, यानी प्लस y, अब प्लस में तो 6 है। अब समीकरण 2 से हमको x का मान मिल गया। अब इसका मान हम कहाँ रखेंगे, 1 में लिखेंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो देखिए कितना है, x के जगह पर लिखेंगे y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना हो गया 468 हो गया। आइए दोस्तों इसको आगे बढ़ा रहे हैं, देखते हैं कैसे बढ़ता है। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे हम तो कितना हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a का मान y है और b का मान 6 है। अब प्लस देखिए कितना y स्क्वायर है और ये हो गया कितना 468। अब इसको हम क्या करेंगे, y स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर 36 होगा, 6 दूना 12y प्लस y स्क्वायर और इसको हम ला रहे हैं इधर तो माइनस कितना हो गया 468 बराबर 0 हो गया। तो ये होगा 1y स्क्वायर 1y स्क्वायर 2y स्क्वायर कितना हो गया 2y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर प्लस कितना हो गया 12y और माइनस 8 में से 6 गया 2 और 6 में से 3 गया 3 होगा और यहाँ कितना हो गया 4 हो गया। एक बार और देख लेते हैं, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 3 गया 3 और 4 का 4 हो गया और यहाँ कितना हो गया 0। इसमें से कॉमा ले लीजिए कितना, तो 2 कॉमा ले लेते हैं तो ये होगा y स्क्वायर, ये हो गया 6y और ये हो जाएगा 216 होगा बराबर 0। अब यहाँ देखिए 2 जब 0 के नीचे जाएगा तो यहाँ मिलेगा y स्क्वायर 6y माइनस 216 बराबर 0। अब इसका फैक्टर तोड़ दीजिए तो देखिए इसका फैक्टर हम क्या करते हैं, देखिए इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो हमको लिखना होगा यहाँ पर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। तो आपको हम इसमें से कॉमा ले लेते हैं तो y प्लस कितना हो गया 18, इसमें से जब 12 कॉमा लेंगे तो y प्लस कितना होगा 18 होगा बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से हमको मिलेगा y प्लस 18 y माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ से इफ हम लगाएंगे y प्लस 18 बराबर 0 तो y बराबर क्या होगा माइनस 18, ये हो गया असंभव हो गया। अब फिर लिखेंगे इफ़ y माइनस 12 इक्वल 0 तो y बराबर कितना हो गया 12 हो गया। अब देखिए y का जो संभव मान था वो कितना निकला था 12 निकला था। अब उसको हम क्या करते हैं समीकरण 2 में रखते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो देखिए समीकरण 2 कितना था, तो x माइनस वाई बराबर कितना था 6 था, x माइनस वाई बराबर कितना था 6 था। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अब इसमें हम x का x और y का मान कितना रखेंगे 12 रखेंगे तो कितना हो गया x का मान जो मिलेगा 6 प्लस 12 तो x का मान कितना हो गया 18 हो गया। तो लिखेंगे हम इसलिए पहली वर्ग की भुजा x मीटर तो x का मान कितना निकला 18 मीटर। तब लिखेंगे तथा दूसरी वर्ग की भुजा कितना था, तो y मीटर था और y का मान कितना 12 मीटर और ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया।